डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दबदबा बनाना होगा। अमेरिकी विरोध नहीं, बल्कि भारत पक्षीय नीति अपनाना होगा। खाड़ी देशों और अफ्रीका से रिश्ता मजबूत करना होगा। साथ साथ में बैक । 2019 में नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लागू। अब केवल अस्त्र जो किसी भी देश की एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकता है।
इसी साल ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डील पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया के बाजारों तक भारत की सीधी पहुंच बन चुकी थी। 2025 में भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट 387.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल लेने पर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। आरबीआई ने आयात के नियम थोड़े ढीले किए ताकि देसी उद्योग तत्काल किसी संकट में ना फंसे। भारत अपने बाजार को हथियार की तरह प्रयोग करने को तैयार हो चुका था। ये अहंकार नहीं था, ये वो कवच था जिसे भारत बिना किसी हड़बड़ी के बहुत आराम से चुपचाप अपनी 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए बना रहा था। 2013 में भारत की जीडीपी 1.86 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2025 में भारत की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुकी है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पीपीपी या परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति समता के हिसाब से भारत की जीडीपी 17.65 ट्रिलियन डॉलर है। यह अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। विकास दर 6 से 8% के बीच है, जो विश्व में सबसे अधिक है। वर्ष 2014 के बाद भारत में 300 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आया, जिसमें से 81 बिलियन डॉलर अकेले 2025 में आया। गरीबों की संख्या पहले की तुलना में आधी हो चुकी है। अर्थव्यवस्था स्थिर है। निवेशकों का भरोसा लगातार बना हुआ है। ये यात्रा इतनी भी सरल नहीं थी। एक भारतीय के रूप में हम सब ने इस लक्ष्य तक पहुंचने की कुछ न कुछ कीमत अवश्य दी है। कर हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और भी निखर कर सामने आई है। मोदी तो निमित्त मात्र थे। और अब प्रश्न ये है, जब भारत झुकता नहीं, जब प्रतिबंध असर करते नहीं, तो षड्यंत्रकारी शक्तियां क्या करेंगी? क्या वे चुपचाप तमाशा देखेंगी? क्या वे प्रतिघात नहीं करेंगी? क्या वे हमें फिर से भ्रमित करने का प्रयास नहीं करेंगी? सोचिए और सतर्क रहिए। आने वाला समय और भी अधिक चुनौतियों वाला होगा।